भाई नमस्कार, वेलकम आप सबका फिर से हमारी इस ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लांचो प्लांट के ऊपर कि किस तरह से आप इसे केयर कर सकते हैं और इसे किस तरह से प्रोपगेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड्स है। और आप देख सकते हैं ये प्लांट हमारी एक सेक्युलेंट प्लांट है, मतलब बहुत ही कम पानी भी इसे ज़रूरत होती है, पानी बहुत ही कम इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये एक तरह की देसी प्लांट है जो कि अभी आप देख सकते हैं। क्लांचो प्लांट हमारे पास देसी भी होती है और कुछ हाइब्रिड भी होती है। हाइब्रिड जो होती है थोड़ी ड्राप साइज़ की होती है, छोटी साइज़ की होती है और उस पर छोटे साइज़ पे होती है, जिससे बंचेस के सूरत में फ्लावरिंग होती है और कई पैटर्न पे होती है। तो आप हाइब्रिड भी लगा सकते हैं और देसी भी लगा सकते हैं। तो आज हम फिलहाल बात करने वाले हैं देसी के ऊपर, देसी क्लांचो प्लांट के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं। इसके फूल जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल और देख सकते हैं बहुत ही डार्क कलर की होती है, काफ़ी बुशी होती है और देखने में भी काफ़ी सूरत होती है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप इसे अधिक केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती। और वैसे कहा जाए ये एक परमानेंट प्लांट है, जो कि आप इसे अपने घर पे इंडोर रख सकते हैं या फिर आउटडोर भी रख सकते हैं। बट अगर आप इस प्लांट के ऊपर बहुत सारे फूल अगर खिलाना चाहते हैं तो आपको धूप की रिक्वायरमेंट इसकी पूरी करनी होगी। शेड एरिया पे आप रख सकते हैं, बट शेड एरिया पे आप रखेंगे तो सिर्फ पत्ते साइन करेंगे और उस पर फ्लावरिंग अच्छी तरह से नहीं खिलेंगे। तो चलिए इस क्लांचो के ऊपर आज हम बात करेंगे, छोटी सी वीडियो के ऊपर, और किस तरह से हम इसे बूसी बना सकते हैं और फ्लावरिंग आप किस तरह से बंचेस की सूरत में आप पा सकते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं। इसकी प्रोपगेशन करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। एक पौधे से आप कई पौधे मल्टीपल कर सकते हैं अपने घर पे फ्री में। एक पौधे आप नर्सरी से लेके आएँ और आप उसे प्रोपगेशन करके अलग अलग मल्टीपल करके कई सारे पौधे बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो पे जानते हैं कि किस तरह से हम इसे लगा सकते हैं और किस तरह से केयर किया जाए और आप किस तरह की फर्टिलाइज भी यूज करके काफ़ी फ्लावरिंग पा सकते हैं। चलिए सामने से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमारे पौधे काफ़ी बूसी लग रही होगी, घनी लग रही होगी और बंच के सूरत में फ्लावरिंग है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। तो इस तरह से ये घनी और बूसी बनाने के लिए हमें समय से इसे प्रूनिंग करनी होती है, मतलब नवंबर के समय में इसकी ब्रांच को हमें यहाँ से कट करनी होती है। आप देखेंगे इस तरह से जब कट करेंगे तो फ्यूचर में इस पर साइड से कई सारी ब्रांच डेवलप करेगी और ब्रांच जितनी सारी डेवलप करेगी उतनी सारी हमारे पौधे बूसी हो जाएगी। ब्रांच करने के बाद नवंबर के समय हमें प्रूनिंग करनी होती है। उसके बाद फिर एक बार जब नए जब इस तरह से ब्रांच निकल जाएगी, अभी ये आप देख सकते हैं इस तरह से नई ब्रांच जब निकलती है, तब हमें महीने के बाद फिर से ऊपर से हमें पिंच करनी होती है 2 पत्ते, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ऊपर की जो सिरा होती है हमें फिर इसे एक बार फिर पिंच करनी होती है, जिससे आप देखेंगे फिर से यहाँ से नई ब्रांच डेवलप होगी और फिर से वो बूसी हो जाएगी। मतलब बहुत सारे ब्रांचेस इस पर डेवलप हो जाएगी, एक पौधे के ऊपर बहुत सारे ब्रांचेस डेवलप होगी। देन जब वो ब्रांचेस होगी तो इस तरह से अभी आप देख सकते हैं इस तरह की सूट्स निकलेगी और वो सूट्स के ऊपर आप ये देख सकते हैं इस तरह से फ्लावरिंग होगी, जो कि काफ़ी घनी हो जाएगी और बूसी भी हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पौधे को घना और बूसी बनाने का जो टिप्स थी। अगर आपने अच्छी से अगर आपको जाननी है तो इसकी वीडियो हमने एक अलग से हमने वीडियो बनाई थी रिसेंटली, करीबन 2 महीने पहले, इसको जब हमने पिंच की थी। तो उसकी भी वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसकी लिंक में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि किस तरह से इस पौधे को हमने पूर्ण की थी और किस तरह से हमने पिंच की थी, जो कि अभी आप देख सकते हैं बहुत ही ये बूसी हो चुकी है, जो देखने में भी आपको बहुत ही खूबसूरत लग रही होगी। तो आप इसे बूसी बनाने के लिए हमें पिंच करनी होती है, प्रूनिंग करनी होती है, जिससे बहुत सारे ब्रांच इस तरह से बन जाएंगे। दूसरी बात हमें ध्यान देनी है, इसे वाटरिंग पे हमें बहुत ही ध्यान रखनी होगी। वाटरिंग, इसे ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है और बहुत सारा पानी इसके अंदर पे होता है। तो पानी बहुत ही कम ज़रूरत होती है। पानी हमें तभी डालनी होगी जब आप देखेंगे इसकी मिट्टी के ऊपर की जो सरफेस एरिया होती है पूरी तरह से ड्राई हो जाए, तभी आपको वाटरिंग करनी है। अदरवाइज़ आपको पानी नहीं करनी है, क्योंकि अगर अधिक वाटरिंग करेंगे तो इसकी रूट बहुत ही जल्दी गलती है, क्योंकि इसकी जो
स्टैम्प होती है वो हुड नहीं होती, लकड़ी नहीं होती है, सिर्फ मॉइस्चर इसके अंदर में होती है, जिसके कारण अगर गमले में आपके पास पानी अगर टिकेंगे तो इसकी पौधे जो रूट होती है वो गलने लगती है और फंगस बहुत तेज़ी से एक्टिव होती है, जिसके कारण आप देखेंगे इसकी पत्तियां जो होगी वो झुकने लगेंगे और कुछ दिन के बाद ये पौधे डेड भी हो सकते हैं। इसलिए आपको पानी का प्रॉपर ख्याल रखनी होती है, पानी आपको बहुत ही कम देनी है। वैसे ये पानी हवा से भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए पानी आपको प्रॉपर ख्याल रखनी है। और दूसरी, अगर फ्लावरिंग आपको अधिक चाहिए तो इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होगी। लगभग 4 से 5 घंटे फुल डे की धूप इसे चाहिए ही होता है, तभी इस तरह से फ्लावरिंग आपके हो पाएंगे। फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करते हैं, खाद की अगर हम बात करें तो अगर आप खाद भी ना डालेंगे तो फिर भी इसकी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी खिलती है। बट आप जब पूर्ण करते हैं, हार्ड पूर्ण आप इसे करते हैं, जब हम इसे ब्रांचेस को कट करते हैं पिंचिंग के दौरान, जब इसको नए नए ब्रांच डेवलप करवाते हैं तो बहुत सारे ब्रांचेस इस तरह से निकल आते हैं। तो अधिक मात्रा में फूल खिलने के लिए इसे एनर्जी की बहुत ज़्यादा मात्रा ज़रूरत पड़ती है, तो आप खाद से इसे पूरा कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आप इसकी सॉइल पे डाल सकते हैं, जब आप इसके सॉइल बनाते हैं उस समय भी आप डाल सकते हैं, या फिर लिक्विड मैन्योर भी आप डाल सकते हैं। काउ डंग, वर्मी कंपोस्ट जो हमने लिक्विड बनाई थी उसकी भी लिक्विड आप डाल सकते हैं, या फिर आप अपनी मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट जो मिलती है उसे आप मिला दें या लिक्विड बना करके आप उसे डाल सकते हैं। हर 10 से 15 दिन के बाद जब ये बड की अवस्था में आ जाती है, इस तरह से आप डालेंगे, आप देखेंगे फूल आपके काफ़ी खिलेंगे और इस तरह से फूल काफ़ी शाइन भी करेंगे, और इस तरह से आपकी गार्डन की खूबसूरती भी बहुत बरकरार बढ़ेगी। और अब बात करते हैं इसकी प्रोपगेशन, मतलब इस पौधे से आप इसकी कटिंग किस तरह से लगा सकते हैं। ये हमारी देसी क्लांचो है, आप इसे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आप इसे किसी भी स्टेम को आप कट करके आप सैंडी सॉइल में आप लगा सकते हैं, बालू वाली मिट्टी, या फिर ओनली कोकोपीट में भी आप लगा सकते हैं। नवंबर के समय में आप इसे लगा दें और थोड़ी शेड एरिया पे जहाँ करीब 1 से 1.5 घंटे धूप मिलेंगे उस जगह पे आप तो फ्रेंड चलिए बात कर लेते हैं इसकी कटिंग किस तरह से लगाया जाए। कटिंग आप किसी भी स्टेम को लगा सकते हैं इस तरह से, या फिर मिट्टी के अंदर से नई ब्रांच भी निकलती है जिसके अंदर पे रूट भी निकलती है, या फिर आप किसी भी ब्रांच को कट कर सकते हैं इस तरह से। चलिए मैं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली से ये ग्रो हो जाती है। इस तरह से नीचे की जो पत्तियाँ होती है उसे हमें रिमूव कर देनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से पत्तियों को रिमूव कर देनी है, करीब 3 इंच आप ले लें इस तरह से, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है ये हमारी, और आप इसे मिट्टी पे लगा दें। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी, करीबन 15 दिन के अंदर में इस पर नई रूट डेवलप हो जाएगी और पौधे की ग्रोथ बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। देन आप उसे किसी भी गमले में आपसे प्लांटेशन करके आप एक नए सेपरेट पौधा आपका बन जाएगी। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। वैसे इसकी प्रोपगेशन करना बहुत ही आसान है, इसकी पत्तियाँ से भी लग जाती है। इस तरह से अगर आप इसकी पत्तियाँ भी आप लगाना चाहें, इस तरह से पत्ती को भी आप कोकोपीट में ओनली लगा देंगे तो बहुत इस पर भी जल्दी रूट निकल जाती है। बट पत्तियों के थ्रू अगर आप लगाना चाहेंगे तो ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, बहुत दिनों के बाद उस पर नई पौधा बनेंगे। इसलिए आप अगर इसके सक्सेसफुली पौधा बनाना चाहते हैं और जल्दी पौधे आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से ब्रांच को कट कर ले और मिट्टी पे आप दबा दें, तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से ये पौधे बन जाते हैं। और आप तो इस तरह से आप एक पौधे से कई मल्टीपल पौधे बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे बना सकते हैं। पानी की खास हमें ध्यान रखनी है। देख सकते हैं हमारे गमले की मिट्टी किस तरह से अभी भी ड्राई है, इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ड्राई है। जब पूरी तरह से सूख जाए तभी आपको वाटरिंग करनी है। वैसे बहुत ही इस पर मॉइस्चर होती है, पानी बहुत ही कम ज़रूरत होती है, तो आप इसे खास आपको वाटरिंग की ध्यान देनी होगी, तभी इस तरह से आपकी फ्लावरिंग भी होगी और इसकी खूबसूरती इस तरह से आपको मिलेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सीख मिली होगी, और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू।